काकू जी है और जेलस मलिक जी हैं और परविंदर जी आशीष जी। तो इतना बड़ा इवेंट करते हैं जो कि मतलब एक इंडिया में जितना भी इंस्टीट्यूट है, जितना भी हमारा मोबाइल नेट के है, सभी को एकजुट करके मतलब बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, जो कि मतलब इतिहास मतलब लगता है कि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ही हम देखते हैं। क्योंकि सभी में हम देखते हैं सबका इवेंट होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो चाहे टेक्सटाइल का हो, कुछ भी हो, बट मोबाइल का होता नहीं, जैसे कि मैंने आपको सबको बोला था। बट मोबाइल का बहुत मतलब शुक्रिया अदा करेंगे कि मतलब इतना कष्ट करके ये मतलब पूरा इंडिया टूर करते हैं, पूरा इंडिया टूर कर रहे हैं। जैसे कि कल साहब विजयवाड़ा में थे, विजयवाड़ा में आज है, भुवनेश्वर में, कल आपका कोलकाता में है। तो इसीलिए हमको बहुत खुशी लग रहा है कि मतलब हमारे इंडस्ट्री में इतना डेवलप करने के लिए मतलब बहुत कुछ ज्यादा सोच रहे हैं हम सभी के लिए, क्योंकि इवेंट कर रहे हैं इसीलिए कि हम सबको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। उधर हम जाते हैं तो फिर हमको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। जैसे कि ये स्टूल वगैरह जो भी आप यूज करते हैं, जैसे बोला था, सबका मतलब सीईओ वगैरह सबका सभी कंपनी वाले आ रहे हैं और बाहर देश से भी बहुत मतलब 18 देश से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मतलब हमारा इंडिया में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, जैसे कि हमारा मोबाइल सेक्टर में, ठीक है। तो फिर मैं अभी बोलूंगा परविंदर जी से और वो कुछ बोले। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? बहुत अच्छा है। तो पहले तो आप सब यहीं से उड़ीसा से हो या फिर आसपास? उड़ीसा। तो बेसिकली मैं भी उड़ीसा से ही हूँ, लेकिन मेरे को 10-15 साल हो गया, इसलिए उड़िया थोड़ा सा मेरा बोलना भूल हो गया था। परविंदर जी और काकू जी ये दोनों उड़ीसा से हैं। मतलब उड़ीसा समझते हैं, उड़िया समझते हैं, उड़िया बोल नहीं पाते हैं बट उड़िया समझते हैं, क्योंकि दोनों मतलब दो भाई उड़ीसा से 12-15 साल हो गया उड़ीसा छोड़ के, मतलब उड़ीसा छोड़ के नहीं, उड़ीसा तो दिल में है ही है। हम लोग बेसिकली नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास से हैं और वहाँ से 15 साल पहले हैदराबाद माइग्रेट हो गए थे। मतलब अपना समझो कर्म भूमि है हैदराबाद और जन्म भूमि है उड़ीसा। तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके से सब आप मेरे भाई लोग हैं और वैसे भी भाई हैं और मोबाइल टेक्नीशियंस, जो मोबाइल का जो रिश्ता है बिजनेस के हिसाब से भी आप लोग सब मेरे भाई लोग हैं। तो पहले तो मैं सब जितने भी मेरे यहाँ भाई मौजूद हैं, मैं सबको बधाई दूंगा कि आप लोगों ने मोबाइल फील्ड को अपने करियर के रूप में चुना है, क्योंकि मोबाइल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहां पर सिर्फ एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। ठीक है, अगर एक आदमी 5th पास भी है ना, तो वो एक डॉक्टर और इंजीनियर से जितना अर्निंग करता है ना उतना अर्निंग कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो स्किल्ड होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मोबाइल फील्ड के अंदर में एजुकेशन उतनी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन की इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है, लेकिन एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हमारे फील्ड के अंदर में अगर आपके पास में ज्यादा एजुकेटेड नहीं भी हो तो पर भी आप इस फील्ड में आप बहुत अच्छा नाम कमा सकते हो और बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हो। सिर्फ जरूरत है किस चीज की? लगन की, मेहनत की और कंटिन्यू टेक्नोलॉजी की वो सीखने की। ठीक है, ये 3 चीज की जरूरत है। आप अगर टेक्नोलॉजी को अच्छे से सीखते रहेंगे और लगन और मेहनत से काम करते रहेंगे तो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, वो दावा है। ठीक है, तो दोस्तों हम मोबी अलाइव से हैं और मोबी अलाइव का हमने शुरुआत किया था 2018 में। बेसिकली 2018 में जस्ट ऐसे 2-4 हम फ्रेंड्स लोग बातचीत करते थे, कभी मिले नहीं थे एक दूसरे से, तो हम एक बार सबका एक चलो गेट टुगेदर करेंगे करके स्टार्ट किए थे मोबी अलाइव इवेंट। काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, वो 5 लोगों से बढ़कर 3500 लोग मिलने के लिए आए थे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा हमारा 2018 में कि जब हम लोगों ने 10-15 लोगों का सोचा था, लेकिन बढ़ते 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 जितने भी मोबाइल वाले थे कि हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, तो 3500 लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए थे। उसके बाद 2023 में 8 से 10,000 लोग इकट्ठे हुए। 2022 में अगस्त 2022 में हैदराबाद में हुआ था। अब हम करने जा रहे हैं दिल्ली में। तो दिल्ली के अंदर में समवेयर अराउंड 10,000 से 15,000 जितने हमारे मोबाइल टेक्नीशियंस हैं वो सब के सब आ रहे हैं। लेकिन क्यों आ रहे हैं, क्या फायदा है, क्यों टाइम वेस्ट करना करके वहां आ रहे हैं? यही सोच रहे हो ना कि क्या है इवेंट, क्या होता है। बेसिकली हमारे फील्ड में जितने भी लोग हैं ना, उनको इवेंट का
सही ढंग से नॉलेज नहीं है कि क्या होता है इवेंट, क्या होता है, क्यों जाना चाहिए इवेंट में, है ना। तो हम आपको जस्ट यही समझाने के लिए आए हैं। हमारा जो आज हम जो इंडिया टूर कर रहे हैं उसका मोटो यही है, उसका रीजन यही है कि हम जितने भी हमारे मोबाइल टेक्नीशियंस लोग हैं या फिर जितने भी हमारे जो मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उन तक ये पहुंचाना कि इंडस्ट्री में इवेंट की क्यों जरूरत है, इवेंट क्या होता है और क्यों उस इवेंट को अटेंड करना चाहिए। देखिए आप लोग आज यहाँ पर सब फ्रेशर हो या किसी किसी को थोड़ा बहुत मोबाइल आता है? ये एडवांस है। तो क्या लगता है ये एडवांस वाले जो यहाँ बैठे हैं ये अपना टाइम वेस्ट करके रोज का 100, 2000, 500, 5000 रुपए तो कमाते थे ये, तो टाइम वेस्ट करने आए हैं ना ये लोग? वहां तो कमा रहे थे, तो टाइम वेस्ट करने आए लोग नहीं, ये अपने आप को अपग्रेड करना आए हैं, क्योंकि आज सीखेंगे तो बढ़ेंगे। मतलब पहले जैसे एक नारा था ना, सीख पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, आज है सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो ये अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आए हैं, क्योंकि इनको मालूम है अगर हम अपने आप को टाइम से अपडेट नहीं करेंगे, आज बेसिक लेवल का ये कर ले रहे थे, आज आईसी लेवल का सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है और अगर वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। नोकिया को जानते हैं सब? आज किसके किसके पास नोकिया है? किसी के पास क्यों नहीं है? क्योंकि जब एंड्रॉइड आया था ना तो नोकिया को उस समय अपने पर प्राउड था, घमंड था, प्राउड नहीं घमंड बोला जाए उसको, कि मेरे को मार्केट से कोई भी आउट नहीं कर सकता, सब लोगों के पास में मेरा फोन है। उसने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं किया, नहीं तो एंड्रॉइड सबसे पहले ओपन सोर्स, आज ओपन सोर्स है, उस समय ओपन सोर्स नहीं होता था। जब उसके जो डेवलपर्स लोग थे वो नोकिया के पास गए तो नोकिया ने उसको डिनाई कर दिया। मोटोरोला के पास गए, मोटोरोला ने बोला कि नहीं मैं उतना ज्यादा पैसा नहीं दे पाऊंगा, और उसके बाद फिर वो गूगल के पास गए और गूगल ने उसको ओपन सोर्स कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली देखो अपॉर्चुनिटी सबसे पहले उसके पास आई थी, लेकिन उसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। तो एक चीज और सीखने को मिलती है कि कभी भी उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। ठीक है, और अब जो ये जो सीखने के लिए आए हैं एडवांस लेवल, तो ये अपने आप को अपडेट करने के लिए आए हैं, मतलब ये चाहते हैं कि हम मार्केट में बने रहें, इसलिए यहाँ है। तो इन्होंने अपने लिए समय निकाला है। तो जो भी कोई भी आदमी अगर अपने लिए समय निकालता है तो डेफिनेटली वो क्योंकि सीखेगा, और जब वो सीखेगा तब तक वो कुछ नई चीजें करते रहेगा। सॉरी, हम अभी जो इंडिया टूर में निकले हैं इसमें हम अपने ऐसे ऐसे मोबाइल टेक्नीशियंस लोग से मिले हैं, ऐसे ऐसे मोबाइल भाइयों, मोबाइल के जो दुकान के ऑनर्स हैं उनसे मिले हैं, जो मोबाइल रिपेयरिंग से आज रोबोटिक इंजीनियर बन गए हैं। आदमी पढ़ा कितना है, 10th 7th, लेकिन आज वो रोबोट बना रहा है। केरला में हम एक बंदे से मिले थे जो रोबोट बना रहा है, और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इसरो के किसी प्रोजेक्ट में। तो है मोबाइल टेक्नीशियन, 7वीं 8वीं पढ़ा हुआ है, लेकिन आज वो सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके वो आज एक रोबोटिक इंजीनियर बन गया है। तो इंजीनियरिंग करना जरूरी नहीं है, अपने अंदर के जो स्किल्स है ना उसको डेवलप करने की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए आप सब लोगों को मैंने बधाई दी कि आप लोग जिस रास्ते पे हो, अब खाली आप अपना ही नहीं, आप अपने देश का नाम भी रोशन करोगे अगर आप में वो स्किल आनी चाहिए। ठीक है, लगन से लगे रहो, मेहनत करते रहो। तो अब मैं आपको बताता हूं मोबी अलाइव के बारे में। बेसिकली मोबी अलाइव करता क्या है, आपको अगर कुछ चीज सीखना है या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी की जानकारी चाहिए, तो नई टेक्नोलॉजी की जानकारी आपको कहां से मिलेगी? यूट्यूब से। अभी वही एक चल रहा है, यूट्यूब से या सोशल मीडिया से। लेकिन फेक न्यूज भी बहुत रहती है, तो समझ नहीं आता क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो हम क्या करते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी जैसे चाइना में हो गया या फिर इंडोनेशिया में, ब्राजील में, जो भी अलग अलग कंट्री में हमको जहां लगता है कि वो चीजें हमारे जितने टेक्नीशियंस भाई हैं उनके काम की चीजें, रिपेयरिंग से रिलेटेड चीज है, तो उनको हम आप लोगों को सीखना चाहिए। तो हम उनको यहाँ बुलाते हैं और आपको भी बुलाते हैं ताकि आप उन चीजों को सीख सकें। ठीक है, एक फायदा ये हो गया। अब आप मोबाइल का काम कर रहे हैं, आपके पास में कोई सेकेंड हैंड फोन खरीदने के लिए आया, तो आप कहां से खरीदोगे? आपसे कोई खरीदने आया मतलब आपके पास फोन होना चाहिए ना, तो आप वो सेकेंड हैंड फोन कहां से खरीदोगे? तो ये भी हम आपको क्या करते हैं, जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के जो डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स हैं जो जेन्युइन फोन डील करते हैं। देखो सेकेंड हैंड फोन का मतलब तो मार्केट में कोई चल रहा है, रास्ते चलता हुआ आदमी भी बेच देता है,
लेकिन वो चोरी का हो सकता है। तो अनएथिकल नहीं, जो एथिकल, जो लीगल और जेन्युइन जो फोन्स हैं वो कहां से मिलेंगे अपने को? तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स रहते हैं उनके पास में सेकेंड हैंड फोन अवेलेबल रहते हैं। तो अब उनको खोजोगे कहां आप? ये तो मैंने बता दिया, खोजोगे कहां? कलकत्ता में, भुवनेश्वर में, कहां पर वो आपको मिलेंगे? या फिर मिलेंगे हैदराबाद में या दिल्ली में? एड्रेस भी होना जरूरी है। तो एड्रेस के लिए फिर आपको भटकना पड़ेगा, टाइम भी वेस्ट और पैसा भी वेस्ट। तो हम क्या करते हैं, वैसे डीलर्स को आप लोगों के लिए सबको इन्विटेशन देते हैं और उनको बुलाते हैं कि आइए, आपका भी बिजनेस ग्रोथ होगा और हमारे जितने लोग आ रहे हैं उनको भी नया कुछ बिजनेस का एक चैनल मिलेगा। ठीक है, अभी जो आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, हो सकता है इस माइक्रोस्कोप से और बेहतर माइक्रोस्कोप भी मार्केट में हो जब आप अपनी दुकान खोलने जाएं। तो वो चीजें कहां देखने को मिलेंगी आपको? इस इवेंट के अंदर में। पिंक लाइन आता है फोन के अंदर में, अभी पिंक लाइन आ रहा है ना, तो अपन उसको फेंक दे रहे हैं या डिस्प्ले चेंज करना पड़ जा रहा है, वो पिंक लाइन भी रिपेयर होता है। तो वो अभी सब जगह नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि YouTube में आपने देखा होगा, लेकिन उसकी मशीन्स आप नहीं देखे होंगे, क्योंकि उसकी मशीन्स थोड़ी कॉस्टली है या फिर उसकी टेक्नोलॉजी अभी सब तक नहीं पहुंची है। तो हम क्या करते हैं, वैसे लोगों को भी बुलाते हैं ताकि आप इजीली उनसे एक दूसरे से नेटवर्किंग करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये मोबी अलाइव इवेंट ये छोटा सा काम करता है। और अब की बार जो होने जा रहा है, ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। और आगे आपको जानकारी हमारे मलिक जी देंगे, प्लीज। सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी स्टूडेंटों को और खास तौर पे जय सर को और उनकी टीम को, ओएसजी के पूरे ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, जिन्होंने वाकई में उड़ीसा में एक अच्छा नहीं बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट बनाया, इस तरीका का एटमॉस्फेयर बनाया कि जहां लोगों को एक अच्छे और साफ सफाई वाली जगह के साथ साथ एक अच्छे स्तर की नॉलेज भी मिल सके। तो ये धन्यवाद है और हम स्पेशल धन्यवाद उन्हें इसलिए भी देंगे कि उन्होंने आज हमें इनवाइट करके आप सभी के सामने रूबरू कराया ताकि हम अपनी बात रख सकें। और आप आने वाले देश का भविष्य हैं, क्योंकि आप ही लोगों से और सर जैसे लोगों से ही बड़े भारत को बड़ा बनाने का काम किया जाता है। आज हम मोबाइल सेक्टर की अगर बात करें तो मोबाइल सेक्टर अब से पहले जो था एक छोटा सा माना जाता था। क्यों? क्योंकि यहां ना तो एका था, ना डेवलप अच्छे टूल्स थे, अच्छी जानकारी थी। ये धीरे धीरे हमारा देश भी क्या है कि ग्रोथ कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ कर रही है। आज अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना क्यों इतना डेवलप हुआ है? क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी पे बात की, उसने टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब किया। जैसे सर ने अभी बताया कि नोकिया खत्म हो गई या और भी कंपनी, या आप अपग्रेड नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी जो स्तर है वो डाउन होता चला जाएगा। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने का, अपने टूल्स को अपग्रेड करने का, अपने माइंड को अपग्रेड करने का। और इसी कड़ी में हम जो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं मोबी अलाइव, उसका भी सेम यही काम है कि वो आप लोगों को टेक्नोलॉजी से रूबरू कराता है, ताकि जब आने वाला जो टाइम है, जिस आपने सुना होगा कि अभी चाइना बहुत ज्यादा अपग्रेड कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है या रिपोर्ट का माने कि आने वाला जो टाइम है वो अमेरिका से भी ऊपर जो मोनोपोली है वो चाइना की चली जाएगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं चाइना बढ़ रहा है तो इंडिया के पास भी पर्याप्त स्रोत है, पर्याप्त मात्रा में मैन पावर है, पर्याप्त मात्रा में स्पेस है, यानी कि हर चीज है। तो फिर इंडिया क्यों पीछे रह सकता है? तो कहीं ना कहीं हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम भारत को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं पूरे ऑल द वर्ल्ड में। यानी कि मोबाइल सेक्टर आने वाली वो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल सेक्टर से डेवलप होकर इंजीनियर निकलने वाली वो टेक्नोलॉजी है जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर भारत देश का तिरंगा लहराएंगे और बताएंगे कि मोबाइल सेक्टर की पावर है वो किसी से कम नहीं है। तो इसी कड़ी के बीच आज हम कुछ ऐसे प्रोग्राम, जैसे अभी सर ने बताया कि जो एक्सपो होता है, एक्चुअल में हिंदी में बोले तो वो एक तरीके का मेला होता है। जब हम मेले में जाते हैं वहां सारी चीजें दुकान देखने को मिलती है, वहां कपड़े वाले भी मिलते हैं, जूते वाले भी मिलते हैं, या XYZ हर चीजों की होगी। ऐसे ही ये मोबाइल का जो मेला लगता है उसमें भी आप जिन टूल्स को यूज कर रहे हैं, टूल्स वाले होते हैं, इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, मोबाइल फोन के एसेसरीज बनाने वाले होते हैं, मोबाइल फोन सेकंड हैंड फोन बनाने वाले होते हैं, मोबाइल चार्जर, ये जो इस तरह की टीम होती है। या इसके अलावा भी मोबाइल हमारे पास बोर्नियो, जो आप सभी सुनते होंगे, बोर्नियो की खुद कंपनी के जो मालिक है वो यहां आके इंडिया में अपना वर्कशॉप देते हैं कि एक दिन का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं कि कैसे और ज्यादा अच्छे से आप यूज कर पाए। आप मोस्टली यूज कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कि उसमें कुछ ऐसे हिडन ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो आपको वहां आके डायरेक्ट वो लोग बताते हैं और आपके
जो भी रिव्यू होते हैं, फीडबैक होते हैं, उन्हें वो समझते हैं और फिर आने वाले टाइम में उसे अपडेट करते हैं। ऐसे ही अभी एक और टीम चल रही है, शायद बनाया है, और ओस्लोस्कोप की अभी तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है, तो वो भी इस इवेंट में आ रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को आपको समझाने, कैसे आप ओस्लोस्कोप के मास्टर बन सकते हैं, कैसे उसके फीचर्स होते हैं, क्या आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब आपको यहां लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी समझेंगे, क्योंकि हमारा मानना क्या है, हम भारत देश के कल्चर को फॉलो करते हैं और हमें अगर किसी ने एक बात भी बता दी तो हम उसे भी अपना गुरु मान लेते हैं। तो सीखना सभी के लिए जरूरी है, अगर हम लोग सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी सर ने बताया कि अपडेट वाले हैं और ये बेसिक वाले हैं, आज बेसिक वाले सीख रहे हैं तभी तो ये भी एडवांस पे पहुंचेंगे, आज एडवांस वाले सीख रहे हैं तभी तो वो भी आगे डेवलप कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में एक मुहिम हम और चला रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे हम 29 दिन 29 राज्य एक इंडिया टूर कर रहे हैं कि 29 के 29 राज्यों में अपने जाके मोबाइल सेक्टर की, वहां की मार्केट को, वहां के टेक्नीशियन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहां इंस्टीट्यूट है, कहां नहीं है, किस तरीके के वहां का फीडबैक है, वहां के जो मोबाइल वाले वो आज भी किन टूल्सों पे काम कर रहे हैं, कैसा वहां का। जैसे अभी रिसेंटली हम आपको बता दें, हम गोवा और पौंडीचेरी गए। अब क्या है कि आप जो सभी लोग हैं, आप भुवनेश्वर उड़ीसा में हैं, उड़ीसा में आपने देखा यार यहां मेरा काम चल रहा है, लेकिन जो एक्चुअल मुझे अर्न होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कि मैं कमाने वाला हूं 10,000 रुपए, लेकिन मैं कमा रहा हूं अपनी दुकान पर बैठ के 2,000 रुपए, लेकिन मुझे कुछ अपग्रेड करना है। तो हमने उन्हीं के लिए क्या किया कि हमने जो एक्सप्लोर किया, आज गोवा के अंदर मोबाइल ट्रेनिंग एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे गोवा के अंदर। तो सोचो, जहां गोवा के अंदर एक भी मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है और वहां के लोग कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। ठीक है, वो बाहर जा रहे हैं या तो उनके पास कोई है ही नहीं। दूसरी बात, वहां जितने भी मोबाइल टेक्नीशियन है, मोस्टली मे भी 70% तो होंगे सर, 70% आज भी एक 20 रुपए वाले आयरन और एक टेबल का लैंप रख के काम कर रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, तो वहां के फोन कहां जा रहे होंगे। ये पोटेंशियल मार्केट है, क्योंकि हम लोग डिपेंड तो हो रहे हैं बाहर जाने पर, लेकिन अपने ही घर की कमियां नहीं सुधार रहे हैं। हमें अपने ही घर में कूड़ा पड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे के यहां जरूर दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने घर को साफ करना है और अपने घर में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, अपने घर को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, उसके बाद हम बाहर की सोचेंगे। तो एक तो ये भी चीज है कि आप लोग ही आने वाला कल है कि आज यहां से 20, 40, 50 बच्चे निकल के जाएंगे, वो आज उड़ीसा का ही नहीं और स्टेट का नहीं बल्कि इंडिया का नाम रोशन करेंगे। और वो कैसे होगा, जब हम अपने आप को टेक्नोलॉजी में एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके साथ साथ वहां आपको बहुत सारी चीजें मोबिलाइज में ऐसी देखने के लिए मिल जाएंगी कि आज आप सिर्फ यहां रिपेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन हम रिपेयरिंग कर क्यों रहे हैं, सबके पीछे मोटिव होता है एक पैसा कमाने का। भाई हम अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण कर सके, वो एसोसीरीज का काम हो, XYZ, हमने अपने आप को डेवलप करना है। तो इसी कड़ी में हम दूसरे देश से इंडिया में पैसा लेके आ रहे हैं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपने एक ट्वीजर भी बनाई है, तो आपने ट्वीजर तो बना दी, लेकिन ट्वीजर बनाने के बाद आप सोचते हैं यार ये मेरा दोस्त भी नहीं खरीदेगा, और तो जब बहुत बड़ी बात है मेरा साथ वाला पहले नहीं खरीदेगा मेरे से ट्वीजर, तो मैं कहां बेचूंगा, मैं दिमाग नहीं लगाता। लेकिन हम आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आ रहे हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाइए, सिर्फ बनाने के बाद हमसे बताइए कि हमने ये ट्वीजर बनाई है और इसे बताइए सर आपको मार्केट में बिकवाना है, तो हम उसे इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में बिकवाएंगे, जिसके लिए हम आपको पैसा भी ला के देंगे, जिसके लिए हम आपको फैक्ट्री भी लगवा के देंगे, जिसके लिए हम आपके लिए सारे काम करेंगे। और ये क्यों करेंगे, सिर्फ और सिर्फ भारत का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ने के लिए। धन्यवाद। हमने गुजारिश करूंगा ठाकुर भाई आपसे दो बातें रहे। हाँ जी टीम, एक्साइटेड हो? थोड़ी एक्साइटमेंट और बढ़ गई। यस बिल्कुल, ठीक है, तो थोड़ी एक्साइटमेंट को और बढ़ने के लिए मौके लाइक आप सभी स्टूडेंट ओएसडी टीम के लिए बॉर्नियो का, ठीक है, पहले 1 है बाद में 2। ठीक है, बॉर्नियो को मैं लगता है जितने भी 25 स्टूडेंट सभी यहाँ पर हैं उनके लिए फ्री, तो ठीक है। जितना भी स्टूडेंट है मैंने सभी को बोला था बॉर्नियो आपको 1 महीने का फ्री मिलेगा। बिल्कुल। 15 मिनट के आगे भैया मीटिंग गिव मी रोम एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के काम आती है। जितने भी डम्प्स फाइल है, आपको सॉफ्टवेयर में सर ने समझाया होगा कि डम्प्स फाइल क्या यूज है, कैसे है, तो उसकी ऑफिशियल फाइल कहाँ से ली जाए, तो उसका भी आपको 2 मंथ्स का फ्री।
चलो अभी iPhone। आपको अपडेट मिल गई है। अभी आपके शायद मेरे ख्याल से एप्पल की ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो शायद विंसिंग के बारे में आपको समझाएंगे विंसिंग क्या चीज है। जिस प्रकार बोर्नियो का सिमेटिक डायग्राम्स है ना, उस प्रकार से सिमिलरली विंसिंग भी एप्पल क्ले टेक्नोलॉजी का सिमेटिक डायग्राम के बारे में अपडेट देता है। ठीक है, तो उसका भी आप लोगों को 1 मंथ का फ्री। ठीक है टीम, तो अभी आप लोगों की एक्साइटमेंट पूरी फुल हो गई। सेम आपको यही एक्साइटमेंट के साथ हमारे मूवी अलाइव इवेंट में पहुंचना है। यह इवेंट होने जा रहा है दिल्ली IICC सेंटर पे 8 और 9 अक्टूबर। और ये इस पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक छोटी सी हमने फीस रखी हुई है 499 रुपीज की। ठीक है, इसके साथ ये हम फीस क्यों लेते हैं, ये फीस में हम आपको उससे ज्यादा हमको प्रॉपर मालूम चल सके कि कितने लोग आ रहे हैं, फॉल्स रजिस्ट्रेशन ना हो, इसलिए हम आपसे 499 की एक छोटी सी फीस लेते हैं। इसमें हम आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, इसमें आपको मिलेगा जितने भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको एक छोटा छोटा कंपलसरी एक ट्यूजर हो गया या कुछ हो गया, मोबाइल का कुछ ना कुछ पार्ट्स मिलेगा। इसके अलावा हमने एक लकी ड्रॉ भी रखा है। लकी ड्रॉ में 50,000 रुपीज़ का कैश प्राइज भी है। उसके अलावा iPhone 14 Pro Max भी है। उसके अलावा एक इलेक्ट्रिक बाइक भी है। ठीक है, सबके टी शर्ट और सबके लिए टी शर्ट है। मोबी स्टूडेंट्स के लिए आपको जो भी इस वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट www.mobialive.com, वहां जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं। हम एक कूपन कोड प्रोवाइड कर रहे हैं OSG 100 बोलकर। ठीक है, वो कूपन कोड हम लिख दे रहे हैं वहां पर OSG 100, वहां कूपन कोड का ऑप्शन दिया, वहां अप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपीज और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको आसिफ जी बता देंगे आपको रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेस है। ठीक है सर, विजिटिंग कार्ड्स है तो विजिटिंग कार्ड्स के थ्रू कर देंगे। हाँ, एक बार आसिफ भैया बता दो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आपको ये सब जो आपको गिफ्ट दिए हैं ये आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लेने हैं। ठीक है, ये आप जैसे टीवी रोम की वेबसाइट पे जाएंगे, या ये सेकंड नंबर पे नंबर आ रहा है ZS वाली 7710779696। इस नंबर पे आप सबको हाई लिख के डालना है, और जो जिन भी स्टूडेंटों के आईडी कार्ड है सबको अपना आईडी कार्ड व्हाट्सएप करना है। ठीक है, और आईडी कार्ड व्हाट्सएप करने से आपको 2 महीने के लिए बोर्नियो और 2 महीने के लिए गिवमिरो और 1 महीने के लिए आपको मिलेगा बूमजिंग। ठीक है, बोर्नियो में आपको कुछ नहीं करना है, बोर्नियो में आपको कोड मिलेगा तो आप इजीली आप रजिस्टर कर लेंगे। वो आपको सर बता देंगे कि क्या प्रोसेस होता है बोर्नियो में रजिस्टर करने का। होता है जब आप रजिस्टर करेंगे तो एक्टिवेशन कोड डालेंगे तो 2 महीने का वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जो गिव मी रोम है, गिव मी रोम में क्या होता है, आप पहले अपना अकाउंट बना लीजिए ताकि हमको मालूम रहे कि हमको उसमें किस अकाउंट में एक्टिवेट करना है। तो आप जब अपना अकाउंट पहले बना लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, और अपनी जो रजिस्टर ईमेल आईडी है ना वो वहाँ पर व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा। तो आपको व्हाट्सएप में क्या डालना है, हाई लिखना है, अपना आईडी कार्ड, ताकि हमको मालूम चल सके कि OSG के आप स्टूडेंट हैं, ताकि हम सही लोगों तक अपने जो फ्री बीज जो हम दे रहे हैं वो आप तक पहुंचा सकें। नहीं तो पता चले कोई भी आदमी भैया मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, तो क्योंकि एक्चुअली इसका एक्चुअल जो कॉस्ट है बोर्नियो का समवेयर अराउंड 500 रुपीज प्लस है, प्लस गिव मी रोम का 800 प्लस है बोर्नियो का रेट, और गिव मी रोम भी समवेयर अराउंड 500 रुपए के आसपास है। अगर सबको ऐसा दे देंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो आप लोगों के लिए है ये गिफ्ट, तो आप लोग इसका बेनिफिट उठा सके इस वजह से आप अपना आईडी कार्ड व्हाट्सएप में डालिए। व्हाट्सएप नंबर जो पीछे लिखा हुआ है ZS में लिखिएगा, उसमें आप अपना आईडी कार्ड व्हाट्सएप करेंगे। आईडी कार्ड व्हाट्सएप करेंगे तो आपको बोर्नियो का एक्टिवेशन कोड आ जाएगा। उसके बाद जो आपने गिव मी रोम में जो अपना अकाउंट बनाया है उसका ईमेल आईडी डाल दीजिए, और सेम वही ईमेल आईडी अगर आपकी विंसिंग के भी काम आएगी। ठीक है, तो ये तीनों भी आपको व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगा। हाँ, कोड अभी हम लोग तो साथ लेके चल नहीं रहे हैं, तो बेसिकली हम साथ में लेके आते थे, हमको पूरा इंडिया जाने का है तो काफी हैवी हो जाएगा हमारे साथ में जाने के लिए वो, तो हम इसको व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक दे रहे हैं। एक छोटा चीज ये था कि हम अभी सफर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अभी आप तुरंत डाले और तुरंत मिल गया। मिलने में हो सकता है 24 to 48 आवर्स लगे। जैसे ही हम नाइट में फ्री होते हैं, जो हमको हाई आया रहेगा, जो भी हमारे पास क्वेरी आया रहती है उसको देख के नाइट में
सबको कोड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कोशिश करते हैं जल्द से जल्द देने की, लेकिन क्योंकि हम सफर कर रहे हैं, अभी टूर कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन ASAP मतलब 24 to 48 आवर्स के अंदर में आपको वो कोड अवेलेबल हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं बोल के चले गए हैं और मिल नहीं रहा है, हाँ। क्योंकि समय का थोड़ा सा अभी आप मैसेज करेंगे, हालांकि स्टाफ है वो देख रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टाफ को भी थोड़ा सा काम रहता है, तो वो देख के हम लोग नाइट में तो प्रॉपर सबके चेक करके डाल ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग 29 दिन 29 राज्य सफर हाँ। कर रहे हैं। आज हमारा 11वां दिन है, 11 दिन 10वां दिन है हमको घूमते हुए, अब यहाँ से निकलेंगे कलकत्ता। ठीक है, तो आप सब लोग को एक बार फिर से बधाई, अभी तो नहीं और अच्छे से सीखो, लगन से सीखो, अपना नाम करो, अपनी जगह जिस गांव से हो, जिस देश से हो। आज हमको बहुत प्राउड फील होता है कि जब कोई अगर ऐसा बोलता है ना कि ये उड़ीसा का बंदा है, तो लगता है कि हम उड़ीसा का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम तो हम ये चाहते हैं कि हमारे उड़ीसा से हर जगह से जहाँ पर भी लोग आते हैं, पहले अपना नाम रोशन करना, उसके बाद हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, अपनी मातृभूमि, अपनी जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि का नाम रोशन होता है, उसके बाद मातृभूमि, और उसके बाद देश का नाम रोशन होता है। तो उस तक पहुंचने का जो सफर है वो हो सकता है कठिन है, लेकिन चलते रहो, चलते रहो, आपको आपकी उस ऊंचाई तक जरूर पहुंचोगे, अगर आपने लगन और मेहनत की है तो। ठीक है, तो लगन से लगे रहो और बढ़ते रहो। बढ़िया सर। एक्सीलेंस और बहुत ज्यादा जो माहौल था वो बहुत अच्छा लगा आप सभी स्टूडेंटों से भी मिलके, और खास तौर पे आपने जो बनाया है ना सर, वो वाकई में इंडिया को प्रेजेंट करने के लिए बनाया है। हम लोग तो सभी को बोलते हैं कि एक्चुअल जहां आप शिक्षा का जो सदन हो, जहां शिक्षा देते हैं, वो एक ऐसा हो कि जहां सीखने के साथ साथ मन भी लगे कि हम आए थे 2 घंटे बैठने और 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के जाएंगे। तो ये चीजें यहाँ से बहुत अच्छा फील हो रहा है कि नहीं, उड़ीसा भी तरक्की कर रहा है, उड़ीसा में भी ऐसा इंस्टीट्यूट है। हालांकि हम रेलवे स्टेशन पे आए तो हमने एक फोटो खींचा, वहाँ गांधी जी का फोटो लगा हुआ था और नीचे गंदगी जी का